वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक कंपनी बायजू, जिसका वैल्यूएशन $22 बिलियन है, यानी कि 1,76,000 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी फिर बायजू क्यों अपने एम्प्लॉय को बाहर कर रहा है और कुछ जगह पर अपने सेंटर्स बंद कर रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीने में बायजू अपने 12,500 एम्प्लॉय को बाहर करने वाला है। तो बायजू ऐसा क्यों कर रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। बायजू ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में यह बताया है कि उनका टोटल रेवेन्यू 2,400 करोड़ है और उनका टोटल लॉस 4,588 करोड़ है। यानी कि बायजू को हर 1 रुपया कमाने के लिए 2 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। बायजू के इतने हेवी लॉस का पहला कारण है एग्रेसिव ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं तो बायजू का आपको बिलबोर्ड दिखता है, आप टीवी ऑन करते हैं तो बायजू का ऐड दिखता है, आप यूट्यूब खोलते हैं तो बायजू का ऐड दिखता है। इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी से लेकर फीफा वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर तक हर जगह बायजू दिखता है और ये सब करने के लिए लगता है ढेर सारा पैसा। जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक बायजू इंडियन जर्सी पर बने रहने के लिए $55 मिलियन खर्च किया। फीफा वर्ल्ड कप का प्राइम स्पॉन्सर बनने के लिए बायजू ने $40 मिलियन खर्च किए। फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करके कंपनी ने यह सोचा था कि उनका फुटहोल्ड यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको जैसे देशों में बढ़ेगा, लेकिन उनको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिला। शाहरुख खान, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा जैसे स्टार इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरे एडटेक कंपनी अनअकैडमी, वेदांतु और अपग्रेड का कंबाइंड 2021 का मार्केटिंग बजट था 793 करोड़ और बायजू का अकेले का मार्केटिंग एक्सपेंस था 2,250 करोड़। दूसरा जो कारण है वो है एग्रेसिव एक्वाजिशन। बायजू ने अभी तक 18 से ज्यादा कंपनियों को एक्वायर किया है, जिसमें से आकाश, व्हाइट हैट जूनियर और ग्रेट लर्निंग भी है। जब भी कोई कंपनी अपने सेगमेंट के कोई दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उस कंपनी के रियल वैल्यूएशन से उसे ज्यादा वैल्यूएशन पर खरीदता है। इसमें बायजू को हर एक कंपनी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़े और ऐसा नहीं था कि बायजू ये सब एक्विजिशन अपने प्रॉफिट के पैसे से खरीद रहा था। ये सारा एक्विजिशन बायजू इन्वेस्टर्स के पैसे से कर रहा था। बायजू पहले से ही प्रॉफिटेबल नहीं था और उसने ऐसे ऐसे कंपनियों को एक्वायर किया जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थे। तो बायजू पहले सिर्फ अपना बोझ उठाता था, लेकिन अब उन्हें उन कंपनियों का भी बोझ उठाना है। यहाँ सिर्फ हम व्हाइट हैट जूनियर का बात करें तो एक्विजिशन के बाद व्हाइट हैट जूनियर सिर्फ 326 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है और उसका लॉस 1544 करोड़ है। ये बायजू के टोटल लॉस के 25% है। अब इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना बंद कर दिया तो बायजू को सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण वो कॉस्ट कटिंग के अलग अलग मेथड अपना रहा है। इसका जो तीसरा मेन कारण है वो है एग्रेसिव हायरिंग। बायजू ने पिछले 3 साल में हजारों एम्प्लॉय को हायर किया और उसमें से मैक्सिमम सेल्स एग्जीक्यूटिव को उसे लगा कि ज्यादा सेल्स पर्सन यानी कि ज्यादा सेल। लेकिन ये बात कुछ लिमिट तक सही हो सकती है। बायजू के सेल्स पर्सन को उनके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं। अगर वे टारगेट अचीव करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें कुछ ही महीनों में हटा दिया जाता है। कुछ मेरे दोस्त वहां एज अ बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट वहां गए थे, लेकिन हाई सेल प्रेशर के कारण कुछ ने जॉब छोड़ दिया और कुछ को कंपनी ने निकाल दिया। इसीलिए बायजू के कुछ सेल्स पर्सन ने अपने जॉब बचाने के लिए फेक सेल दिखाने लगे। वे खुद पैसे डाल करके कोर्सेज इनरोल करने लगे और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बायजू में बड़े स्केल पर हुआ है और सेल्स पर्सन अपना जॉब बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उस पर बायजू का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बायजू ने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सेल्स पर ध्यान दिए। तो बायजू ने कस्टमर रिलेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स है जो कि बायजू के लॉस का कारण है। प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट, पिछले 2-3 साल में कई सारे एडटेक कंपनियां सामने आई हैं जो कि प्राइस में और सारी कंपनियों को कम्पीट कर रही हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू। तो ये देखने वाली बात है कि बायजू इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल पाता है या नहीं, आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है बायजू के इस क्राइसिस का मेन रीजन क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।